हरे कृष्णा। वैराग्य का भ्रम। ईश्वर सबसे अधिक आकर्षक सामान्यतः तब लगता है जब हम जीवन में किसी गहन समस्या या दुख से गुजर रहे हैं। जब हम किसी समस्या से गुजर रहे होते हैं, दुख से गुजर रहे होते हैं, तब हम इस तरह की चीज़ों से ज़्यादा संपर्क में आते हैं, हमें बड़ी मीठी लगती हैं, क्योंकि जीवन कड़वा हो चुका है, विषपूर्ण हो चुका है। तरह तरह के लोगों से मिलते हैं और फिर हमें लगने लगता है कि ये जीवन निसार है, ये जीवन किसी काम का नहीं है। और इन्हीं प्रश्नों से हमारा मन गुजरने लगता है। तो क्या ये जो ज्ञान हमारे भीतर उदय हुआ है कि जीवन नश्वर है, जीवन का कोई अर्थ नहीं है, क्या ये सत्य है? क्या ये भी एक भ्रम है? इस विषय पर थोड़ी बात करते हैं। क्योंकि यदि इस तरह का भाव आपके जीवन में आता है तो क्या यह स्वागत योग्य है? क्या यह स्थायी भाव है? ये प्रश्न उठने चाहिए। यदि आपके भीतर ये प्रश्न नहीं उठेंगे तब कुछ ऐसा हो सकता है जो हो सके कि ठीक ना हो। यदि आपने प्रश्न नहीं उठाए और आप किसी भावना के वशीभूत होकर कोई ऐसा बड़ा कदम उठा लें कि मान लीजिए कि आपको लगने लगे कि ये परिवार बेकार है, ये काम धंधा बेकार है, ये सब मिथ्या है, ये माया है, और अपना काम धंधा छोड़कर आप कहीं चल दिए। आपके जीवन की जो भी कीमती चीज़ें हैं, जो आपने वर्षों से, आपके माता पिता ने वर्षों के परिश्रम से हासिल की हैं, उनको आपने छोड़ दिया और आप चल दिए। और आपके भीतर जो भाव है वो ये है कि ये सब माया है। तो उस समय भाव आपका ठीक है, आप बुक से पढ़ते हो तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, बिल्कुल सही भाव है। पर ये जो आप कदम उठा लेते हो, कई बार ये महंगे पड़ सकते हैं, क्योंकि आपका जीवन केवल आपका नहीं है, उससे संबंधित जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी भी उससे जुड़ी हुई है। तो हो सकता है कि केवल आपके जीवन पर प्रभाव पड़े, इसके अलावा आपके परिवार के दूसरे लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़े। और जो आपने कदम उठाया, हो सकता है कि वो कदम उठाने से पहले जो भाव आया वो भाव भी एक भ्रम था। जैसे दूसरे भ्रम होते हैं कि अब मैं बड़ा सफल हो गया हूं, मैं सक्सेसफुल हो गया हूं, थोड़े दिन बाद पता चला बिजनेस डाउन हो गया और आपका भ्रम टूट गया। तो ऐसे ही वैराग्य का भी भ्रम होता है कि अब तो मुझे वैराग्य आ गया। हम वैराग्य को बड़ा सस्ती घटना समझ लेते हैं, जैसे कि कोई क्षणिक घटना हो। समझें इस बात को कि ये क्षणिक घटना नहीं है, और जो क्षणिक आपका मोह भंग हुआ है ये जीवन के किसी दौराहे पे हुआ है। जीवन कठिन है, जीवन में उतनी आसानी नहीं है, तो आपके भीतर जो भाव पैदा हुआ है, ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो दुख से प्रभावित। तो आपके भीतर जो भाव पैदा हुआ है उसे आप कहते हो कि ये ऐसा ऐसा है। और फिर इस समय में आप किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हो, किसी संस्था के संपर्क में आते हो, और जब आप देखते हो कि वह बड़ा आकर्षक दिखाई देता है, संस्था बड़ी आकर्षक दिखाई देता है, तो कई बार आप उस संस्था या व्यक्ति के प्रति आकर्षित होकर वहां मुड़ जाते हो। आपको सहारा मिलने लगता है, आपको स्पिरिचुअल रिलीफ मिलने लगता है, और धीरे धीरे कई बार ऐसा होता है कि हम एक नए जीवन में प्रवेश कर जाते हैं, और बड़ी तीव्रता से। और फिर जब वहां जाते हैं तो फिर हमें वहां के कॉम्प्लिकेशन दिखाई देते हैं कि यहाँ भी लोग परेशान हैं, यहाँ भी लोग जितने सुखी दिखाई दूर से दे रहे थे उतने सुखी नहीं है, यहाँ दूसरे तरह की परेशानियां हैं। और फिर हम अपना पुराना जीवन छोड़ चुके हैं और नए जीवन में नई समस्याएं फेस करते हैं, तो फिर हमें इस संसार में बड़ी ही निराशा भोगनी पड़ती है। कई लोगों के साथ होता है। तो जब भी ये इस तरह की स्थिति आए तो आप ये समझो, अपने आप को कसौटी बनाओ कि यदि ये सब माया ही है, ये सब मिथ्या ही है, तो इस सब में रहने में भी क्या बुराई है। समझ रहे ना? यदि आपके मन में ये भाव आता है कि आपके परिवारजन जो है वो माया का है, तो माया ही है ना, तो आप भी माया हो। फिर तो जब आप भी माया हो तो आपके वैराग्य का भाव भी माया है, और ये सभी माया है, तो परिवार में रहने में भी क्या बुराई।
आप उसको इसी भाव से रहो कि आप तो वैराग्य को प्राप्त हो गए, वैराग्य को प्राप्त हो गए, तो ये सब लोग भी, इनके साथ रहने में भी कोई बुराई नहीं है, इनसे दूर जाने में भी कोई बुराई नहीं, तो इनके साथ रहने में भी कोई बुराई नहीं, क्योंकि आपने केवल एक ही पक्ष उसका देख लिया कि इनसे दूर जाना है, स्केपिंग मैकेनिज्म। लेकिन आप दूसरा पक्ष भी तो देखो, क्योंकि अब इनके साथ रहने में भी क्या बुराई है। अब इस नौकरी पर जाने में भी क्या बुराई है, क्योंकि आपका द्वेष तो मिट गया, अब जाने में भी कोई बुराई नहीं है। अब आपको करने में आकर्षण नहीं है, लेकिन अब आपको जाने में आकर्षण क्यों है, छोड़ने में आकर्षण क्यों है?